सहारनपुर अंबाला रोड स्थित होटल में आज सर्व सेवा समिति संस्थान के 18 एफपीओ के निर्देशकों के प्रशिक्षण का तीसरे दिन काफ़ी खास रहा, जिसमें सरकार एवं सीबीबीएस के सहयोग से बने सहारनपुर के उपज बहार किसान उत्पादन संगठन के शेयर होल्डर केवीके से ट्रेनिंग के पश्चात बनाए गए, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और किस प्रकार इन उत्पादों को बनाया जाए, इसके बारे में विशेष ट्रेनिंग दी गई। वर्कशॉप के अंतिम दिन सभी को आगे के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़कर उनकी आय दोगुनी करने के लिए उनको सरकार द्वारा दी जा रही स्कीमों की जानकारी देना और किसानी को बढ़ावा देने की बात कही। इसके पश्चात आगे करने हेतु कार्यों को लेकर चर्चा हुई और सभी को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र में किसानों के हित के लिए कार्य करते रहें और अगली मीटिंग के बारे में उन्होंने आने वाले समय में जानकारी देने की बात कही। वर्कशॉप में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के अलावा बुलंदशहर और अन्य जगह से लोग आए हुए थे, जिनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। मुख्य कार्याधिकारी अनुज कुमार, सर्व सेवा समिति के राज्य प्रदेश प्रमुख दिनेश यादव, उपज बहार एपीओ के चेयरमैन महिपाल सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और मैं सर्व सेवा समिति संस्था सीबीबीओ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेट हेड के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। हमारी संस्था सीबीबीओ के रूप में एफपीओ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन के लिए 15 ज़िले में काम कर रही है, जिसमें हमारा 25 एफपीओ गठन हो चुके हैं और सहारनपुर में आज पिछले 28 तारीख से 28, 29 और 30 आज हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कर रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड की प्रथम चरण की कैपेसिटी बिल्डिंग बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रशिक्षण रखा गया था। आज उसका तीसरा दिन है। आज एक्सपोजर भी हमारे सभी बोर्ड मेंबर एक्सपोजर किए। नाकुड़ में एक एफपीओ है, उसका जा कर के सभी ने एक्सपोजर विजिट किया और उसके बाद अभी सेशन हमारा आज शाम को समाप्त होगा और ये 3 दिन के प्रशिक्षण से हमारे बोर्ड काफ़ी लाभान्वित होंगे और एफपीओ हमारा आगे बढ़ेगा और आशा करते हैं कि ये पहली प्रशिक्षण से बोर्ड में सशक्तिकरण आएगी, उनका ई गवर्नेंस सिस्टम उनका सुधरेगा और वो बेटर तरीके से अपने फंक्शन कर सकेंगे। ये मेरी शुभकामना रहेगी एज ए सीबीबीओ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा? इससे एफपीओ जो बनाए गए हैं किसान, इसमें छोटे तबके के किसान, छोटे जोत वाले किसान, मार्जिनल किसान, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वैसे किसान इसमें जुड़ करके कलेक्टिव अप्रोच में जुड़ेंगे और कलेक्टिव खेती करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग की उनकी क्षमता बढ़ेगी और अपने खेती से हुए उपज को अच्छे मूल्य में, अच्छे बाज़ार में समय से वो सेल कर पाएंगे, बेच पाएंगे। खेती के लिए आवश्यक लागत सामग्री उस समय से संगठन के माध्यम से कम मूल्य में, उचित मूल्य में वो प्राप्त करेंगे और अपनी खेती को सुचारू रूप से ससमय संचालित करेंगे और अपनी आजीविका को बढ़ाएंगे, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। ये एफपीओ बनाकर सरकार जो है आय, किसानों की आय दोगुनी करने का एटलीस्ट मिनिमम टारगेट सरकार, भारत सरकार लेके चल रही है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भारत सरकार द्वारा लाया गया स्कीम के तहत ये हमारे 25 एफपीओ उत्तर प्रदेश में सर्व सेवा समिति संस्था के द्वारा निर्मित है और सभी में हम लोग आगे एज पर दी गाइडलाइन भारत सरकार उसमें हम लोग काम शुरू किए हैं और कर रहे हैं। और सभी एफपीओ में हमारा इक्विटी मैचिंग ग्रांट 17 एफपीओ के इक्विटी मैचिंग ग्रांट हम लोग रेडी किए हैं, जो अभी भारत सरकार ने सैंक्शन किया है और अभी सभी में मैनेजमेंट फ़ंड की राशि प्राप्त हुई है। सभी के ऑफिस वगैरह सेटअप हो गए हैं, ऑफिस के सारे सामान परचेज हो गए हैं। पिछले मार्च 2022 में हमारा लास्ट ईयर में सभी एफपीओ ने ट्रेडिंग किया है, व्यापार किया है, उसका अभी लेखा जोखा और ऑडिट का काम चल रहा है। जैसे ही ऑडिट होगा, लेखा जोखा होगा, सभी सहारनपुर भूतेश्वर महादेव मंदिर में आज श्री भूतेश्वर महादेव प्रबंधक समिति द्वारा प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर स्वामी देवकीनंदन के निर्देशन में विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के एक सहारनपुर विशती 21वें वार्षिक उत्सव के शुभारंभ पर
भव्य रासलीला का आयोजन श्री वृंदावन रासलीला संस्थान वृंदावन द्वारा किया जाएगा, जिसके बारे में कार्यक्रम संयोजक मुकेश गोयल सीए द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें योगेश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, जगमोहन लाल गोयल, आशु अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, यज्ञाचार्य पंडित योगेश दीक्षित द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि यह रासलीला 3 जून से 8 जून तक चलेगी, जिसमें रासलीला के साथ विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और सैकड़ों लोग रोज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने लोगों को रासलीला में आने की अपील भी की। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से दिनेश अग्रवाल, वरुण गुप्ता, आलोक गर्ग, हेमंत, नवीन गर्ग, आमोद गोयल, अनिल कुमार, रामनाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा मुकेश गोयल है। मैं इस कार्यक्रम का रासलीला का संयोजक हूँ। मेरे साथ संयोजक श्री योगेश गुप्ता और श्री अरविंद गुप्ता जी हैं। मेरे बराबर में अध्यक्ष श्री जगमोहन गोयल और मंत्री श्री आशु गोयल और कोषाध्यक्ष श्री आलोक अग्रवाल। किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता की है? ये प्रेस वार्ता हमारे यहाँ 2 जून से 8 जून तक भव्य रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। उसी के सौजन्य के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कब से शुरू होगी, कब विश्राम होगी? दिनांक 2 जून से रासलीला का आयोजन शुरू किया जाएगा। समय इसका रात में 8 बजे से रात में 11:30 बजे तक रहेगा। कब तक चलेगी? ये 8 जून तक। ठीक। सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित आयकर भवन में सहारनपुर टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यालय पर आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता अध्यक्ष राजीव खुराना ने कहा कि आयकर रिटर्न एक साथ 3 दाखिल की जा सकती है, जो कि वर्ष 2016 से सरकार द्वारा बंद कर दी गई। उन्होंने बताया कि विभाग के पोर्टल पर शीघ्र ही सरकार द्वारा यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 3 साल से अधिक वर्षों के बाद नहीं खोले जा सकेंगे, जब तक कर अपवंचन 50 लाख से अधिक न हो। कर अधिवक्ता विकास शर्मा और आशीष काला ने जीएसटी कानून की धारा 73 और धारा 74 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि विभाग द्वारा वर्ष 2017, 18 तथा 18 व 19 के लिए आईटीसी मिसमैच के नोटिस विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसका समय से उत्तर दिया जाएगा और करदाता के लिए यह व्यवस्था आवश्यक भी है। इस अवसर पर चेयरमैन जसविंदर सिंह अरोड़ा, अरुण कुमार, अर्पण गर्ग, प्रियंक शर्मा, अब्दुल रहमान, राजेश वधवा, मोहम्मद यहिया आदि लोग मौजूद रहे। जी, आपका नाम? विकास शर्मा। आज किस चीज़ को लेकर मीटिंग है? आज हमारे विभिन्न जो इनकम टैक्स में चेंजेस हैं, जीएसटी में चेंजेस, महीने में मीटिंग होती है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो सभी से शेयर किए जाते हैं। तो आज इनकम टैक्स से रिलेटेड जैसे कि ITR में हमारे जो चेंजेस आए हैं, नया फॉर्म आया है, उसके उसमें विस्तृत से जानकारी दी गई है और GST से रिलेटेड है वो। तो आगे के लिए क्या चेंजेस है? आगे के लिए क्या समझा? आगे के लिए क्या आगे फर्दर वो है जानकारी? आगे के लिए हमारी जानकारी का हमारे ये रहता है, विभिन्न चेंज हमारे यहाँ आते रहते हैं। हमारे ठीक है। टैक्स में, इनकम टैक्स में, GST में, दोनों में आते रहते हैं। तो हम हर महीने में या 2 महीने में गैप करके एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें हमारे सभी साथियों को एक सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए, तो सब आपस में डिस्कस करके उन चीज़ों को रखते हैं, जिससे कि हम लगातार अपडेट रहें। जो मेन चेंज आया है वो ये आया है कि हम ITR रिटर्न जो है, पहले हम जैसे 1 साल की हम भर सकते थे, वो अब यह है इस साल से हम 3 साल की हमसे भर सकते हैं, भरी जा सकती है अगर किसी को जरूरत है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सहारनपुर की रामपुर मनिहारन पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 शातिर वाहन चोर किए गिरफ्तार। आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरों के विरुद्ध ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है। इसके तहत सहारनपुर पुलिस चोरों पर कहर बनकर टूट रही है और साथ ही उनकी गिरफ्तारी कर रही है। उसी कड़ी में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने घसोती रोड से मुठभेड़ के बाद 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 इको कार, 1 अल्टो कार, 1 ई रिक्शा व अवैध असला बरामद हुआ है। अपराधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश स्थापित करने हेतु जनपद सहारनपुर में एक 15 दिवसीय अभियान जो 15 मई से शुरू हुआ था और 31 मई तक का था, ऑपरेशन पाताल। इसमें कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रामपुर पुलिस ने एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा है, जो विभिन्न प्रकार के वाहन चोरी कर लेते थे और उनके पार्ट्स निकाल के बेच देते थे। और इसमें 2 इको गाड़ियाँ बरामद हुई है, 1 ई रिक्शा हुआ है, 1 मारुति अल्टो हुआ है, कुछ इंजन मिले हैं, तमंचे आदि मिले हैं। कुल 6 बदमाश है ये।
और इन जो 2 गाड़ियां अभी कनेक्ट हुई हैं, एक गाज़ियाबाद से चोरी की है, एक देवबंद से चोरी की है। इस प्रकार ये गाड़ियों को चुरा के उनके पार्ट्स भी बेच देते थे, कभी कभी गाड़ियां भी बेच देते थे। 6 लोगों की गिरफ्तारी एक मुठभेड़ के दौरान रामपुर पुलिस ने कल किया है। इसमें अभी इनसे और पूछताछ हो रही है और कितनी गाड़ियां कहां से चोरी किए हैं। 2 गाड़ियां जो कनेक्ट हुई है उनके मालिकान को बताया गया है, बाकी पूछताछ के आधार पर और गाड़ियाँ इन्होंने कहाँ बेचा है उसके पार्ट। क्या कहते हैं तुम क्या कहते हैं? उन्हें कहो जो माइक पे अंकल जी थोड़ा हेलो भैया, थोड़ा खुल जाओ भैया, आगे जाओ। चलो 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 भैया, अरे भैया पीछे तो देख लो भैया। संजू पाल। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? आज माता अहल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि एवं जयंती का प्रोग्राम पाल समाज की तरफ से रखा गया है ताकि उनकी जीवनी और उनके जीवन के बारे में आने वाले बच्चों को बताया जाए। अच्छा, क्या क्या हुआ, कि कौन कौन लोग आए, किनका सम्मान हुआ? राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रकाश पाल जी और सामने मुजफ्फरनगर के चेयरमैन सहकारिता के चेयरमैन श्री सत्यपाल सिंह पाल जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति और माननीय विधायक जगपाल सिंह जी और हमारे जनपद के तमाम प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि व हमारे चेयरमैन सरसावा श्री मोगा जी व अन्य जनप्रतिनिधि ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया।